बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, एशिया कप का ऊंट पता नहीं किसी करवट बैठता है या नहीं बैठता, लेकिन हर रोज हर बदलते दिन के साथ बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं, बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। एक तरफ भारत है, उसके हवास के ऊपर पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग सवार है, वो अपनी टीम के मसलों को लेकर के रो रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में भी कुछ मसले हैं जिन मसाइल को लेकर के परेशानी है। ऑब्वियसली मतलब मेरे लिए तीन परेशानियां हैं पाकिस्तान की टीम में। वो तीन परेशानियां आज मैं आपको बताऊंगा। होपफुली आप भी देखिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं करेक्ट कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। वो तीन परेशानियां आप मुझे बताइएगा और उन तीन परेशानियों को हम मिलके फिक्स भी करेंगे। लेकिन उन्हीं परेशानियों में से एक परेशानी जो है उसको फिक्स करने का मंसूबा आज बताया है मोहम्मद रिजवान ने। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहां पे बड़ा इशारा दिया है पाकिस्तान टीम की प्लानिंग में कोई तब्दीली हो रही है। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की टीम में कोई बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं और खासतौर पे भारत के खिलाफ मैच से कबल भी कोई बड़ी तब्दीलियां होने का इम्कान है टीम के अंदर। क्या चेंजेस हो सकती हैं, पॉसिबल क्या है, इनके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। बाबर आजम को आखिरकार मान लिया गया कि बाबर आजम इस वक्त फैब 5 का हिस्सा हैं। किसने माना और किन किन से मनवाया गया, ये इंटरेस्टिंग है। उन्होंने माना है जो पहले मानने के लिए तैयार नहीं थे, जो बाबर आजम को पता नहीं क्या क्या वहां कहा जाता था। अब उन्हीं की तरफ से यह कहा गया कि बाबर आजम इज द पार्ट ऑफ फैब 5 और वर्ल्ड कप की प्रमोशन बाबर आजम के साथ की जा रही है। बाय द वे, आपको पता है पहले प्रोमो में बाबर आजम नहीं था, उस पर बड़ा एतराज हुआ था। तो अब बाबर आजम को मजबूरन आपको कहना पड़ रहा है, जैसे आपकी कमेंट्री में मजबूरन आपको कहना पड़ता है ब्यूटीफुल लाहौर। तो उस वक्त मुझे अंदाजा हो रहा होता है कि दिल के ऊपर क्या पत्थर रख के ये कहा जा रहा होगा। तो लेकिन बहरहाल अब ये बाबर आजम की समझ लें कि बाबर आजम के लिए बड़ा ये एक वक्त है कि जनाब चलिए, उन्होंने भी मान लिया जो नहीं मानते थे, वरना सारी दुनिया मानती है बाबर आजम को कि बाबर आजम इज अ फैबुलस प्लेयर। और अगर फैब 4 भी होना तो सर उसमें भी बाबर आजम शामिल होगा। अब तो फैब 5 कर दिया गया उसके लिए, लेकिन अगर फैब 4 भी अनाउंस किया जाए ना तो आज बाबर आजम उसका भी हिस्सा है। इस पर भी बात करेंगे और फिर आपको लेटेस्ट अपडेट दे देंगे वेदर की। वेदर लम्हा बलम्हा बदलता है श्रीलंका का, लेकिन आज कुछ अच्छी खबरें हैं। आज का दिन कैसा रहा मौसम के हिसाब से, इसके ऊपर भी आपको अपडेट करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे भी लाइक कर लीजिए और मुझे एक्स के ऊपर भी फॉलो कीजिए, ट्विटर के ऊपर, फॉर्मली ट्विटर। वहां पर आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं बाबर हयात शो के नाम से, वहां भी मैं मौजूद हूं। बहुत सारे ट्विटर यूजर्स होते हैं। तो जनाब अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पिछली वीडियो में पता चल ही गया है कि पाकिस्तान और भारत के मैच का अब रिजर्व डे भी रख लिया गया है। बारिश अगर होगी तो कितनी हो जाएगी अब ये पता भी नहीं है। इससे पहले तो पिछले 7 दिन तो फ्लड आया रहा है वहां पे, लेकिन उसके बावजूद हम जो है वो कोलंबो में मौजूद है और हमारी टीम कोलंबो में मौजूद है और जनाब एशिया कप कोलंबो में मौजूद है और लोग अब उम्मीदें आसें लगाए बैठे हैं कि बारिश ना हो। जिन्होंने कुछ करना था उन्होंने कुछ नहीं किया, इस पर बहुत कुछ बोला जा चुका है। लेकिन अब बहरहाल अब दुआओं का ही वक्त है कि ये जो बारिश अब टली हुई है ये टली रहे। कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है जी। इंपॉर्टेंट मैच इसलिए भी है कि बांग्लादेश के लिए तो वो डू एंड डाई है। बांग्लादेश को वो मैच हर सूरत में जीतना है, डू एंड डाई कंडीशन है। और श्रीलंका के लिए भी इंपॉर्टेंट और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी ग्राउंड में फिर हमने 10 तारीख को खेलना है। तो हमने भी उस मैच को बड़ा गौर से देखना है और ये भी देखना है कि वो होता भी है कि नहीं, और अगर होता है तो डकवर्थ एंड ल्यूइस मेथड के तहत होता है और किस तरह से होता है, कितने कितने ओवर का होता है, ये चीजें हमें देखने की जरूरत है भाई। अब आप सबको जो है ना वो माहिर मौसमियात मोहम्मद हनीफ बनने की जरूरत है। हम जब अपने उसकी लड़कपन की बात बताएं, जब पीटीवी अकेला होता था तो उस पर एक मौसमियाती जो था ना उस वक्त
आई वॉज एट दैट टाइम आई वॉज इन बहावल नगर, जब हमारी स्कूलिंग और कॉलेज के डेज थे। तो वो मोहम्मद हनीफ साहब एक हुआ करते थे, पीटीवी पे आया करते थे, महकमा मौसमियात के। आजकल मैंने सुना उन्होंने कोई अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया है। तो वो आके बताया करते थे कि जनाब मौसम ये बारिश होने की अब तवक्को है और अब धूप बहुत निकलेगी और गर्मी बहुत होगी। हमारे बहावल नगर में उस वक्त भी बहुत शदीद किस्म की गर्मी हुआ करती थी। बहरहाल अब जनाब वो मोहम्मद हनीफ मुझे याद आ गया। मुझे लगता है कि मुझे आपको हम सबको मोहम्मद हनीफ बनने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई क्रिकेट के साथ साथ अब आपको मौसम के ऊपर भी नज़र रखने की ज़रूरत, क्योंकि मौसम ठीक होगा तो हमारा और भारत का मैच होगा। आज भारत के एक टीवी चैनल के ऊपर मुझे जाने का मौका मिला और वहाँ पर भी यही बात हो रही थी, मौसम की भी बात हो रही है और साथ में पाकिस्तान की बॉलिंग से ऐसे ही डरे हुए हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा, शाहीन क्या कर देगा और हारिस क्या कर देगा। नसीम से बड़े खौफजदा। बस एक चीज़ पे उनको सुकून है, और वो सुकून क्या है जी, कि पाकिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग है ना वो इतनी ख़तरनाक नहीं है। और फिर उनको पाकिस्तान की बैटिंग का भी कहीं कहीं मसला पता है कि जी मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फखर जमान नहीं चल रहा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि फखर जमान नहीं चल रहा, और आज इसके ऊपर बात हुई है जी। देखिए मैं आपको बताऊं पाकिस्तान की टीम के इस वक्त चुनीदा 3 मसाइल कौन से हैं। नंबर 1 फखर जमान। गुज़िश्ता 10-12 मैचेस आप उसके देख लें और उसकी परफॉर्मेंस देख लें, कोई नोटेबल परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, अब मसला यह है कि इतने मैच जब आप किसी को खिलाएंगे यार, और खिला के आप उसको तंग आ जाएंगे, और उसके बाद वो एक मैच में अगर सेंचुरी स्कोर भी कर देता है आपको इतना वो करने के बाद, तो फिर मेरे ख्याल में ये तो कोई क्रिकेट ना हुई ना, ये तो टुल्लाबाजी हुई। मतलब इससे बढ़कर तो कोई बात नहीं। इस तरह पर अगर आपने खिलाना है तो शर्जील खान को खिला लें, उसको कौन सा कोई मौत पड़ी हुई है जो आप नहीं खिला सकते, वो भी खेल सकता है। इस तरह तो उसको भी मौका देते रहें। इतने मौके दिए हैं किसी को जितने फखर जमान को दिए जा रहे हैं कि जी वो मैच विनर है, बड़ा मैच। अरे भाई कब वो एक मैच जितवा दिया बार, या वो साउथ अफ्रीका वाली इनिंग्स खेल दी। अब मसला ये है कि राइट नाउ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान की ओपनिंग, और ओपनिंग में फखर जमान, इसको रिप्लेस होने की जरूरत है। वर्ल्ड कप में बड़ा मसला बन जाएगा। दूसरे नंबर पे आपके मिडिल ऑर्डर में जो 5वें नंबर पे सलमान अली आगा है ना जी, वो बहुत बड़ा इशू है। अब अगर तो आप ओपनिंग का मसला फिक्स करते हैं तो फिर मुमकिन है कि आपके पास जो है वो चौथे नंबर पे सऊद शकील आ जाए, और फिर आपको 5वें नंबर के ऊपर अगेन सलमान अली आगा को रखना पड़े। सलमान अली आगा इवन पिछले बांग्लादेश के खिलाफ मैच में भी ही वॉज नॉट प्लेइंग वेल अगेंस्ट द स्पिन, वहां भी स्ट्रगल कर रहा था। लेफ्ट आर्म स्पिन, राइट आर्म ऑफ स्पिन के अगेंस्ट भी स्ट्रगल कर रहा था। तो भाई ये तो कोई तरीका नहीं है। साथ में चले रिजवान खेले जा रहा था तो हम मैच जीत गए। हम मतलब कब तक आंखें बंद किए रखेंगे, ये एक बड़ा इशू है पाकिस्तान का। और तीसरा पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग। अगर पाकिस्तान अब ये फहीम अशरफ को लेके खेलता है ना तो किसी हद तक मुझे मसला हल होता नजर आ रहा है कि अगर आप प्रॉपर बॉलिंग करवाएं इफ्तिखार अहमद से, वो अच्छा खासा बॉलर है, दुनिया के बहुत सारे बॉलर से अच्छा खासा बॉलर है, और आप उससे 5 ओवर भी करवा लें ना, तो आप 5 ओवर फहीम अशरफ से करवा लें, आपका मसला हल हो जाता है। आपके पास वैरायटी, वर्सेटैलिटी आ जाती है। आपकी बॉलिंग सिर्फ फास्ट बॉलिंग के ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं कि 3 फास्ट बॉलर ही हमारा सब कुछ करके देंगे। हर मैच में नहीं होता है ऐसा, आपके दूसरे प्लेयर्स को भी आके परफॉर्म करना पड़ता है। तो 3 मसले, स्पिन बॉलिंग, मिडिल ऑर्डर और ओपनिंग, ये आपके मसले हैं। आप इस पे आंखें बंद कर नहीं सकते। आज मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इशारा दिया है कि जनाब मैं फखर जमान की जगह ओपनिंग पे आ सकता हूं। अब हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं कि फखर जमान की जगह ओपनिंग पे मैं किसी ओपनर को ही चाहता हूं, क्योंकि मोहम्मद रिजवान इस वक्त चौथे नंबर पे अच्छे खासे सेटल्ड है। ठीक है, चौथे नंबर पे अच्छे खासे सेटल्ड हैं मोहम्मद रिजवान। 2-4-5 इनिंग से वो काफी बेहतर खेल रहे हैं, और लास्ट इनिंग उसने बहुत अच्छी खेली है, उससे पिछली इनिंग्स भी उसने अच्छी खेली थी। तो मैं ये समझता हूं कि रिजवान को अब चौथे नंबर पे ही खेलना चाहिए। स्पिनर को भी अच्छा खेल लेते हैं, फास्ट बॉलिंग को भी अच्छा खेल लेते हैं। एक आध इश्यूज उनके हैं लेकिन वो हर बल्लेबाज के होते हैं। भाई अगर आपने ओपनिंग पे लाना है तो आप किसी प्रॉपर ओपनर को लाओ। अगर आपने फखर को बिठाना है ओपनिंग पे लाना है तो किसी प्रॉपर ओपनर को लेकर के आओ,
और उसको मौका दो, मोहम्मद हारिस को मौका दे लो आप ओपनिंग के ऊपर। अगर आप चाहते हो कि एक तरफ से तेज बैटिंग आपको नजर आए, ओपनिंग में मोहम्मद हारिस को ले आओ। बहुत अच्छा उसका रिकॉर्ड रहा है श्रीलंका में, आपको पता है पाकिस्तान की यंग टीम को जितवाने में उसका इंपॉर्टेंट रोल, उसका कप्तान रहा है। वहां पर उसने एक दो इनिंग्स में अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है इमर्जिंग एशिया कप में। फिर ये जो अभी मैचेस हुए हैं उसके लंकन प्रीमियर लीग में, उसमें उसने अच्छा खासा परफॉर्म किया। तो अगर रखा हुआ है वर्ल्ड कप के लिए, उसको लेके जा रहे हैं, उसको दें। अब्दुल्ला शफीक को मौका दें, परफेक्ट बल्लेबाज है, उसके ऊपर कोई देखता ही नहीं है। फखर जमान को बात की जा रही है। अब ये बात कर रहे हैं कि जी ये पॉसिबल है कि जी मैं इनकी जगह ले लूं, तो वो आपकी जगह चले जाए। तो चौथे नंबर पे या पांचवें नंबर में मैं फखर जमान को बिल्कुल कंसीडर नहीं करता। उसकी वजह यह है कि वहां पर फिर स्पिन बॉलिंग आती है, तो स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट सिवाय एक लपेटा लगाने के फखर जमान को और कुछ नहीं आता। ये मैं आपको बताऊं, वो मतलब जो स्पिन बॉलिंग करवाते हैं, लेग स्पिन करवाते हैं, उसके ऊपर जो अंदर की तरफ बॉल, मतलब जो लेग स्पिन होती है, उसके ऊपर लपेटा मार लेगा। बाहर जाती हुई बॉल के ऊपर वो स्ट्रगल करेगा। राइट आर्म ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करेगा। हाँ, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है उसको वो लपेटे अच्छे मार लेता है, बस लपेटे ही मारने आते हैं। तो पांचवें छठे नंबर के ऊपर आप भाई, अगर आप टॉप पे मोहम्मद रिजवान को लाना चाह रहे हो, तो फिर आप फखर को रेस्ट करवाओ। इसमें कोई क्यामत थोड़ी आ जानी है। अब ये कि भी मतलब वो पहले पे आ जाए तो पांचवें चौथे नंबर पे ये चला जाए, तो फिर हम चौथे नंबर को रोते फिरेंगे। ये तो मर्ज का इलाज तो ना हुआ ना। चौथे नंबर पे लेके आना, तो फिर चौथे नंबर के प्रॉपर साउथ शकील को लेके आओ। ये होना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ओपनिंग पे अगर आपने रिजवान को लाना है, तो फिर चौथे नंबर पे साउथ शकील को लेके आइए। अगर आपने ओपनिंग पे चेंज करनी है फॉर द सेक ऑफ ओपनर, तो फिर दो ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, अब्दुल्ला शफीक है, मोहम्मद हारिस है। इन दोनों में से किसी एक को मौका दे दीजिए जिसको आप बेहतर समझते हैं। आई वुड हैव गॉन विद अब्दुल्ला शफीक, परफेक्ट ओपनर है, उसको मौका मिलना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास चौथे पे ये आ जाएगा। पांचवें पे फिर मैं ये चाहूंगा कि सर सलमान अली आगा की जगह आप अपना बेस्ट बल्लेबाज स्पिन बॉलिंग का लेके आइए, जिसका नाम है साउथ शकील। इतना परफेक्ट आपका प्लेइंग 11 बनती है, जबरदस्त प्लेइंग 11, नंबर 5 तक सब कुछ सेटल्ड हो जाएगा, सब कुछ सेटल्ड हो जाएगा अगर आप ये कर लेते हैं। बहरहाल देखते हैं। अब इस मैच में सुनने में आया है कि कुछ तब्दीलियां होंगी पाकिस्तान बनाम भारत मैच में। अब वो क्या तब्दीलियां होती हैं वो अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा सा रेनिंग का मामला भी है, शायद जो है वो क्योंकि क्लाउडी वेदर है, तो मेरे ख्याल में तो 4 सीमर्स के साथ ही पाकिस्तान मैदान में उतरेगा। अब ये ओपनर तब्दील होता है या नहीं होता, ये हमें देखना पड़ेगा। और क्या साउथ शकील को इस मैच में इंडिया के खिलाफ मौका मिलता है? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो कहेंगे जी हमारी सेट टीम है, ये है वो है, हम जीते हुए हैं, विनिंग कॉम्बिनेशन दिस एंड दैट। मतलब कोई इस वक्त तजुर्बा आपको करना चाहिए भाई। अभी नहीं करोगे तो फिर क्या वर्ल्ड कप में जाके कोई तजुर्बा करोगे? बहरहाल आप तजुर्बा करें ना करें, मौसम तजुर्बे कर रहा है इस वक्त। आज वहां पर जनाब बारिश नहीं हुई, आज सारा दिन श्रीलंका में बारिश नहीं हुई, धूप भी निकली है, ग्राउंड भी सूख गया है, पिच भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है कल के मैच के लिए। और कल जो है वो श्रीलंका और बांग्लादेश को खुद एक दूसरे के मध्य मुकाबले आना है। फोरकास्ट कल का भी अच्छा नहीं है, आज का भी अच्छा नहीं था, लेकिन बारिश नहीं हुई। अब कल का भी अच्छा नहीं है, अब कल बारिश होती है या नहीं होती ये देखना है। बहरहाल स्टार स्पोर्ट्स ने बाबर आजम को अब एक्सेप्ट कर लिया है कि बाबर आजम इज द पार्ट ऑफ फैब 4। अच्छा, स्टार स्पोर्ट्स जो है आपको पता है इंडियन इन्फ्लुएंस वाला चैनल है, बड़ी हिम्मत की बात है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है बाबर आजम को, ही इज द पार्ट ऑफ फैब 4, फैब 5। और फैब 5 में आपको पता है केन विलियमसन है, जो रूट हैं, उसके बाद विराट कोहली हैं और स्टीव स्मिथ हैं, और 5वें नंबर पे बाबर आजम। इनको नंबर नहीं उन्होंने बताए, बस ऐसे वैसे करके उन्होंने डाल लिया है। टॉप 5 बल्लेबाज उन्होंने कहा है ये दुनिया के, ये फैब 5 हैं, और इनको आप खेलते हुए देखेंगे वर्ल्ड कप में। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक उन्होंने आज एक वीडियो बना के शेयर की है, तो पाकिस्तानियों के दिल भी ठंडे हो गए कि चलो तारीफ वो है जो वो करे जो तारीफ नहीं करता, वहां से तारीफ आए। बाबर आजम को बड़ा प्लेयर आपने बहरहाल कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके मान ही लिया, और चलिए मान रख लिया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, स्टार स्पोर्ट्स का शुक्रिया अदा करते हैं,
और ये भी बता दें आपको कि बाबर वाकई डिजर्व करता है कि वो फैब 5 का हिस्सा हो। मैं ये कहता हूं कि फैब 4 भी हो तो उसका भी वो हिस्सा होता है, फैब 3 भी हो तो वो उसका भी हिस्सा होता है। अब फैब 1 पे ना ही जाए, वरना मैं तो उसका भी इसको हिस्सा बना दूंगा। मेरे ऊपर ना रहे आप। बहरहाल अब आप अपनी राय दीजिएगा नीचे कमेंट्स में। आपके ख्याल में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, क्या चेंज होनी चाहिए अगेंस्ट इंडिया? बड़ा मुकाबला है, मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।